आरसीबी की विक्ट्री परेड ट्रेजेडी में बदल जाती है। वो जो जीत का जश्न था, वो 18 साल का इंतजार आपने किया था, ट्रॉफी आप उठाते हैं, लेकिन वो जो जश्न होता है वो एक साने में तब्दील हो जाता है, क्योंकि 11 लोग मारे जाते हैं, 40 से ऊपर लोग जख्मी हो जाते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि जब तक वो पूरी रिसर्च ना करूं, सारी कहानी आपको ना बताऊं, डॉक्टर स्पोर्ट्स पे मैं कोई स्टोरी आपको देता नहीं हूं। इस पे बारे में बात करेंगे कि वहां की पुलिस क्या कह रही है, गलती किसकी है, आरसीबी वाले क्या कह रहे हैं, विराट कोहली का बयान सामने आ गया, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद वहां की जो हुकूमत है, ये गलती किसकी है, सारा मामला क्या है और ये हुआ कैसे, ऐसा क्या हुआ वहां पर कि वहां पर भगदड़ मच जाती है और फिर लोग मारे जाते हैं। ट्रॉफी आपने जीती थी, आपका जश्न बनता था, आपका हक था, लेकिन कोई भी जश्न, कोई भी ट्रॉफी किसी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। फिर तो चर्चा करेंगे, चीर पाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे कि किसकी गलती है, और वो सारी कहानी मैं आपको इस तरह से भी बताऊंगा कि इन सारे उमूर पर जो ये सारा जो मसला हुआ है, इस पे अब क्योंकि आगे जो फ्यूचर में ऐसी जो सेलिब्रेशंस होंगी उसके लिए बीसीसीआई क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, वो सारी कहानी आपको बताऊंगा। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि बाबर आजम को पीसीबी ने मैसेज दे दिया कि भाईजान आप हमारे टी20 प्लान्स में, हम आपको फ्यूचर में कैरी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा। माइक हैसन और बाबर आजम में क्या बातचीत हुई, पीसीबी का क्या मैसेज है बाबर आजम के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ हम बात करेंगे कि एशिया कप 2024 इज इन डेंजर भाईजान बोस, क्योंकि भारत कह रहा है हम भी नहीं आएंगे, पाकिस्तान कह रहा है हम भी नहीं आ रहे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मीडिया पे खबरें चल रही हैं, तो फिर उसके बारे में भी थोड़ी मैं आपको वो पर्दापोशी करके बताऊंगा कि वो सारा मामला क्या है, क्या एशिया कप होगा नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले आरसीबी की उस जीत के बारे में बात करते हैं। जीत के बारे में कल की वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि टीम की ताकत, 18 साल का इंतजार, वो तपस्या, सब कुछ था, लेकिन लोग मारे जाते हैं। अब ये सारी कहानी कहां से शुरू होती है कि मैंने जो रिसर्च की, मेरा जो खबरी मुझे बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो बेंगलोर पुलिस है, उसने कह दिया था कि भाईजान हम तैयार नहीं है इतने ज्यादा लोगों को, ओपन बस्ट जो ट्रेड होगी, ओपन बस्ट माफ कीजिएगा, जो परेड होगी, विराट कोहली सामने आएंगे तो फिर मतलब आरसीबी की पूरी टीम ट्रॉफी के साथ आएगी। और 18 साल इस टीम ने अगर इंतजार किया है तो फिर वो जो जितने लोग वहां पर आ जाएंगे हम उसको नहीं संभाल पाएंगे, ऐसा बेंगलोर की पुलिस कह रही थी। फिर बीच में खबर आती है कि आरसीबी ने जो है ना, वो अपनी जो परेड थी, विक्ट्री परेड, उसको खत्म करने का फैसला कर लिया कि हम इसको कैंसिल करेंगे, लेकिन बाद में इसको जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर खबर आती है कि विक्ट्री परेड 3 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगी। सुबह से वहां पर जश्न चल रहा था, लेकिन बातें चल रही थी कि परेड होगी नहीं होगी। ट्रेड का लफ्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना मीडिया वाले, इंडिया में भी और पाकिस्तान में, वो तिजारत कर रहे हैं झूठ की, क्योंकि झूठ भी तो बहुत फैलाया गया इन बातों पर। सारी चीजों की चर्चा आपके सामने रखूंगा। तो फिर वहां पर यह होता है कि जो है परेड वो कहा जाता है कि शाम को होगी, और दिन से क्योंकि काम स्टार्ट था, वहां पर आरसीबी ने पहुंचना था शाम को। तो फिर क्या होता है कि अब हुकूमत के ऊपर अब बात आती है। हुकूमत तो कह रही है कि भाई 11 लोग मारे गए हैं, सो ऑन। लेकिन हुकूमत से मेरा पहला सवाल तो यह है कि आपको पता था कि आरसीबी की टीम टाइटल जीती है, सबसे बड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट में अगर कोई बात की जाए तो सबसे बड़ी टीम ये है। ओपन बस अगर आप परेड कराते हैं, विराट कोहली 18 करोड़ जो मतलब 18 साल का वो जो इंतजार था, उसके बाद ट्रॉफी लेकर आ रहे हैं। 1 करोड़ 40 लाख भारतीयों के दिल पे एक खिलाड़ी राज करता है, फिर वो अगर सामने आएगा तो बेंगलोर में आना ही आना था बाहर। खबर के मुताबिक 2 लाख लोग, 2 से 3 लाख लोग के जो थे वो वहां पर बाहर निकल आते हैं। सड़कों पर समुंदर उमड़ आता है लोगों का। तो फिर अगर विराट कोहली आने थे तो ऐसा तो होना ही था। तो फिर हुकूमत कर क्या रही थी? अगर वो जो पुलिस थी वो कह रही थी कि हम ये नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, हम ये परेड नहीं करा पाएंगे, हम ये सक्सेसफुल ये जो सेलिब्रेशन होगी विक्ट्री की, हम नहीं करा पाएंगे, तो फिर क्यों इजाजत दी गई? एक खबर जो फैला रहा भारतीय मीडिया, क्या कुछ लोग हैं, मतलब मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि मतलब जो आरसीबी कह रहा है, आरसीबी ने कहा है कि जो जान है ना वो हमारी ट्रॉफी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली ने भी कहा कि हम सैड हैं और हम परेशान हैं और हम एक्चुअली जो है ना इस पे थोड़े गुस्से में भी हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मामला चला और दूर तक चला और ऐसी कहानी हुई कि मीडिया तक खबरें पहुंची और मीडिया खबरें छुपा भी रहा है। तो वहां पर बात क्या होती है? वहां पर बात ये होती है कि विराट कोहली सामने आते हैं, आरसीबी सामने आती है, सारे जो कह रहे हैं कि हम उन फैमिलीज के साथ
हैं, हम जो वो इफेक्टेड लोग हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन मसला तो ये है ना कि जान गई है यार किसी की। मतलब वो माऊ के लाल चले जाते हैं, 11 लोग जो मारे गए ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक, मेरी खबरों के मुताबिक, और जो मतलब मेरे पास जो मवाद इकट्ठा हुआ उसके मुताबिक, तो ये संख्या जो है, ये तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन बताई नहीं जा रही क्योंकि इस तरह के मौक़ों पर एज सच जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपाई जाती है। अब ये तो एक कहानी हो गई। उस पर आईपीएल की कमेटी कह रही है कि आइंदा जब हम परेड कराएंगे तो हम उसके लिए प्रॉपर जो है ना सेटअप करेंगे कि कोई भी टीम जीतती है, चाहे वो इंडिया जीते या फिर उसके साथ, क्योंकि भारत जीता था T20 वर्ल्ड कप, मुंबई की मरीन ड्राइव पर परेड हुई थी, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो जाता है बेंगलुरु में, ये भी तो एक सवाल है। तो तमाम तर जो बातें आती हैं वो हुकूमत पे आती हैं, वहाँ के जो गवर्निंग बॉडी है उस पर आती हैं कि अगर बेंगलोर की पुलिस कह रही थी कि हम नहीं संभाल पाएंगे, अगर विराट कोहली आएंगे तो लोग आएंगे, ऑब्वियसली एक नॉर्मल से बंदे से भी पूछ लें, तो फिर आप लोगों ने ये क्यों विक्ट्री जो है परेड करा दी जब पुलिस नहीं मान रही थी। तो भारतीय मीडिया तो कह रहा है कि आरसीबी ने फोर्स किया, लेकिन आरसीबी के खेमे से अब तक कोई ऐसी खबर नहीं आई, और ना ही कोई ऐसी खबर आई कि आरसीबी ने वाकई में फोर्स किया। आरसीबी इज विद पीपल, आरसीबी तो लोगों के दिलों में बसता है यार, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं। आरसीबी के पास तो चीज़ ही एक ही है, लॉयल फैंस। इन फैंस जैसी लॉयल्टी आपके पास मौजूद होती है अगर, तो फिर आपको कुछ और चाहिए होता नहीं है। दूसरी स्टोरी पे आते हैं जी। दूसरी स्टोरी ये है कि बाबर आजम को मैसेज कन्वे कर दिया गया कि आप हमारे T20 प्लान में हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों। लेकिन उस पर माइक हेसन ने कहा है कि बाबर और रिजवान अगर आते हैं, उन्होंने कहा कि हम उनको प्रॉपर चांस देंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए, वो हमारे प्लान में हैं। हम फ्यूचर में अगर देखेंगे T20 की टीम बनाना, वाइट बॉल की टीम बनाना, तो बाबर और रिजवान वंडरफुल और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यह खबर भी पहुंचा दी गई है कि उसके लिए आपको खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि माइक हेसन चाहते हैं पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेले। उन्होंने खुशी का भी इजहार किया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट खेली, और फिर उन्होंने ये भी मैसेज जो है पहुंचा दिया है कि अगर आप तेज खेलेंगे, स्ट्राइक रेट बेहतर करेंगे, टेक्निक आपकी अच्छी है, टेम्परामेंट आप में मौजूद है, टैलेंट और स्किल आपके पास है, लेकिन उस हुनर को थोड़ा पॉलिश करके तेज खेलना पड़ेगा, ऐसा मैसेज पहुंचा दिया गया बाबर आजम और रिजवान के पास। और शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ या उससे कबल अगर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हो जाती है, जिसके बारे में भी खबरें चल रही हैं कि शायद उसका शेड्यूल भी 2-3 दिनों में आ जाएगा, तो वो भी डॉक्टर स्पोर्ट्स पर पहले मैं ही आपको बताऊंगा। तो फिर वो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो मे भी आप टीम को रीबिल्ड करने की कोशिश करें। शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, बाबर आजम, रिजवान, इनमें से 3 खिलाड़ी आपको एंट्री करते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एशिया कप के बारे में खबरें आ रही हैं कि क्या एशिया कप होगा, नहीं होगा, होगा तो फिर कहां होगा, और क्या भारत और पाकिस्तान के बगैर हो सकता है। देखिए, एशिया में क्रिकेट की बात आती है तो आपके माइंड में 2 टीमें आती हैं, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान और भारत के बगैर आप कोई भी इवेंट नहीं करा सकते, और एशिया का सबसे बड़ा इवेंट, इसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करते तो टूर्नामेंट नहीं होगा। लेकिन एट दिस स्टेज मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सामने आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप सामने आ रहा है, तो एक दफा फिर बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचेंगे कि यार एशिया कप में हमने तैयारी करनी है, टीम को हमने फाइनलाइज करना है, क्योंकि भारत में रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, पाकिस्तान में ये होगा कि बाबर रिजवान के बगैर आपने जाना है या उनके साथ जाना है, तो फिर वो चीज़ें अगर आपने सॉर्ट आउट करनी है तो पाकिस्तान और भारत दोनों चाहेंगे कि एशिया कप जैसा एक छोटा टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप से पहले हम करा ले। लेकिन अब भारत ये कह रहा है कि मतलब भारत की एक तो सबसे खास बात यह है ना कि उनके पास पैसा बहुत है, और भारत मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल होती है ना, वो सारे मुल्कों को, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, यूएई, तमाम एशियन कंट्रीज हैं, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उनको शेयर्स देता है 10%, 20%। फिर जो भारत का हिस्सा बचता है ना, तो भारत वो खुद लेता ही नहीं है, वो एसोसिएट मेंबर्स में बांट देता है। तो फिर इफ इंडिया पुल्स आउट फ्रॉम द एशिया कप, आप अकेले नहीं करा पाएंगे और दिक्कतें होंगी। फिर पाकिस्तान स्टेप अप करेगा, पाकिस्तान की वैल्यू भी उतनी ही है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अपना केस जरूर जीता था पीसीबी ने, लेकिन अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के बगैर एशिया कप करा देता है तो वो भी दैट विल बी अनदर सक्सेस स्टोरी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत के बगैर आप एशिया कप होने देंगे, या भारत चाहेगा कि हमारे बगैर एशिया कप हो। मुझे लगता है सारी टीमें खेलेंगी, लेकिन अगर दोनों ने पुल आउट कर दिया तो फिर एशिया कप मेरे नज़दीक नहीं होगा। एट दिस स्टेज जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की जानिब से कि हम भी एशिया कप जो है वो नहीं कराएंगे। एक आखिरी और सबसे दिलचस्प बात इस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दोनों तरफ का मीडिया होता है ना, इसको खबरें फ्लोट की जाती हैं। भारत में बीसीसीआई अपनी मीडिया को खबरें देता है, पीसीबी पाकिस्तान में अपने मीडिया को खबरें देता है कि यार ये खबर फ्लोट कर दो, इसका रिएक्शन देखते हैं। तो एज सच ऑफिशियल कोई खबर नहीं आई है, लेकिन वो जो को होते हैं ना, वो जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, वो ये खबरें फैला रहे हैं ताकि पब्लिक का रिएक्शन देखें, ताकि देखें कि टूर्नामेंट होगा नहीं होगा। और फिर दोनों तरफ से जंग चल रही है कि भाई सामने भारत कह रहा है हम नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान कह रहा है हम भी नहीं आएंगे। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन जो सिनेरियो है वो मैंने सारा आपको बता दिया है। अब आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।